विद्यार्थियों, प्रमाणन के अंतर्गत ही वाउचिंग एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्यतः विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है। भुगतान का प्रमाणन करते समय प्रश्न है, भुगतानों का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक केवल द्रव्य देने का प्रमाणक नहीं देखता। विवेचना कीजिए, उन विभिन्न त्रुटियों को इंगित कीजिए जो किसी नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने के लिए आपको विवश करती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भुगतान किए जाते हैं उनके प्रमाणकों को किस प्रकार से एक अंकेक्षक को देखना चाहिए, किस प्रकार से इसकी विवेचना करनी चाहिए और किस प्रकार से अंकेक्षण कार्य को संपादित करना चाहिए एक संस्था में, इसके संबंध में यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके व्याख्या करने के लिए हम प्रत्युत्तर में कहेंगे, इस कथन से स्पष्ट है कि प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि पैसा चुका दिया गया है, बल्कि उसे निम्न बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि केवल मात्र अंकेक्षक का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि रुपये का भुगतान कर दिया गया है, बल्कि यह भी होना चाहिए कि रुपये का भुगतान सही भुगतान किया गया है, उचित मात्रा में किया गया है और सही व्यक्ति को भुगतान किया गया है और संस्था के हित में किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि हम देखते हैं कि भुगतान की वास्तविकता, अंकेक्षक को भुगतान की वास्तविकता कि क्या भुगतान किया जाना वास्तव में संस्था हित में था अथवा नहीं। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान वास्तव में किया गया है, इसकी जांच संबंधित प्रमाणकों से की जानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भुगतान किया गया है संस्था के द्वारा कि उसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भुगतान किया गया है उससे संबंधित प्रमाणकों की जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में भुगतान हुआ भी है या नहीं हुआ है। दूसरा है विद्यार्थियों, सही व्यक्ति को भुगतान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमाणन के समय अंकेक्षक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि भुगतान जिस व्यक्ति को किया गया है वह वास्तव में भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी था या नहीं। तथ्य रसीदों तथ्य तथा रसीदें उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, पहला भुगतान होना चाहिए और दूसरा भुगतान सही व्यक्ति को होना चाहिए कि वास्तव में जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया है उसके जो हस्ताक्षर हैं और उससे जो पावती रसीद हमने प्राप्त की गई है भुगतान के फलस्वरूप, वह प्रमाणक के रूप में अंकेक्षक को देखनी चाहिए, जिससे कि यह पता रहेगा कि सही व्यक्ति को भुगतान किया गया है या नहीं। तीसरा बिंदु है प्रमाणक की तिथि व वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी हम किसी प्रमाणक को बिल, वाउचर, इनवॉइस इत्यादि को देखते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह उस संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित है या कहीं इसका पूर्व में भुगतान तो नहीं किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रमाणक की तिथि व वर्ष, जिन प्रमाणकों की जांच की जा रही है वह जांच वर्ष से संबंधित हों। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन प्रमाणकों की हम जांच कर रहे हैं वे प्रमाणक संबंधित वित्तीय वर्ष से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भुगतान पिछले वर्ष का हो वह उसका लेखा चालू वर्ष में हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि आप ध्यान रखें कि भुगतान उस संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भुगतान पिछले वर्ष से संबंधित हो और उसका लेखा चालू वर्ष में किया जा रहा हो। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, चौथा, व्यापार से संबंधित भुगतान। व्यापार की पुस्तकों में केवल व्यापार से संबंधित व्यवहारों की प्रविष्टि होनी चाहिए। केवल संस्था से संबंधित व्यवहारों का ही लेखा किया जाना चाहिए, निजी व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाना चाहिए। व्यापार के स्वामी या अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत खर्चों को इसमें नहीं लिखा जाना चाहिए। कभी कभी व्यापार से संबंधित खर्चों के प्रमाणक
अधिकारी या स्वामी के नाम से बने होते हैं, अंकेक्षक द्वारा उनकी संतुष्टि की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि किन्हीं अधिकारियों या स्वामी से संबंधित प्रमाणक बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उनका भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारियों अधिकारियों के नाम से बने हुए प्रमाणकों का भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, केवल व्यापार से संबंधित प्रमाणकों का ही भुगतान किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है 5वां, भुगतान का अधिकृत होना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अधिकृत अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो भुगतान किया गया है वह उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अधिकृत है या नहीं। यदि वह भुगतान उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अधिकृत नहीं है तो उस प्रमाणक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अंकेक्षक का यह भी दायित्व है कि उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ही भुगतान का प्रमाणक अधिकृत होना चाहिए। छठा बिंदु है सही रकम का भुगतान। अंकेक्षक का मूल दायित्व है कि सही रकम का भुगतान किया गया है या नहीं। देखना चाहिए कि जो रकम है, राशि है, वह उचित राशि होनी चाहिए। प्रमाणक में लिखी गई रकम अंकों व शब्दों में समान होनी चाहिए। हमेशा अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो प्रमाणक में वाउचर में लिखी गई राशि है, अंकों में इन फिगर एंड इन वर्ड्स दोनों में समान होनी चाहिए, तथा रोकड़ बही से भी इसका मिलान कर लेना चाहिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, बहियों में उचित लेखा। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लेखांकन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया गया है या नहीं, रोकड़ बही में भुगतान का सही लेखा किया गया है तथा खाता बही में सही खतौनी की गई है। ये मूल दायित्व है अंकेक्षक का कि रोकड़ बही में भुगतान का सही लेखा किया गया हो तथा खाता बही में सही खतौनी की गई हो। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, भुगतान की वैधता। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का पृथक पृथक विधान लागू होते हैं, अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान किसी विधान का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो अंकेक्षक का मूल दायित्व है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्थाओं पर पृथक पृथक विधान लागू होते हैं और अंकेक्षक का दायित्व है कि भुगतान में किसी विधान का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, इसको स्पष्ट रूप से देखें। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, भुगतान का देय होना। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान किया गया है, जो भुगतान किया गया है उसका भुगतान के दिन भुगतान प्राप्तकर्ता को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार था या नहीं। अर्थात जो भुगतान किया गया है वह सही तिथि को, सही तारीख को किया गया है या नहीं। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके भुगतान करने की तिथि 15 दिन बाद थी या पहले थी। यदि बाद में थी तो उसका भुगतान 15 दिन बाद किया जाना चाहिए, यदि पहले थी तो इसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, विभिन्न त्रुटियां जो कि नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देती है। अन्य कौन सी त्रुटियां हैं जो नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देती हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला बिंदु है इसमें, प्रमाणक व्यापार से संबंधित न हो। कि यदि प्रमाणक व्यापार से संबंधित नहीं है तो अंकेक्षक को अपर्याप्त मानकर उसे स्वीकृत नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रमाणक हस्तलिखित हो। यदि वाउचर हैंड रिटन है तो ऐसी स्थिति में भी हम अंकेक्षक उसको अपर्याप्त मानने पर विवश कर देगा। तृतीय बिंदु है प्रमाणक की तारीख अंकेक्षण वर्ष से संबंधित न हो। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि जो डेट है वह ज़रूर देखनी चाहिए कि वह अंकेक्षण वर्ष या वित्तीय वर्ष से संबंधित है या नहीं है। चौथा बिंदु है प्रमाणक की तारीख अंकों व शब्दों में समान न हो। प्रमाणक की तारीख अंकों व शब्दों में, यदि डेट
अंकों व शब्दों में लिखी जा रही है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये देखना उचित रहता है कि तारीख अंकों व शब्दों में समान हो। 5वां बिंदु है राशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अस्पष्ट हों। यदि राशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं तो उस पर मोहर लगी हुई न हो। यदि हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं और उस पर मोहर लगी हुई नहीं है तो यह भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देती है। 6वां बिंदु है प्रमाणकों को उचित अधिकारी द्वारा प्रमाणित न किया गया हो। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, यदि उचित अधिकारी द्वारा प्रमाणकों को प्रमाणित नहीं किया गया है, वेरीफाई नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देगी। 7वां है विद्यार्थियों, प्रमाणक पर नाम, व्यापार या उसके स्वामी का न हो। प्रमाणक पर यदि नाम, व्यापार या उसके स्वामी का नाम न हो तो ऐसी स्थिति में भी हम नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देती है। और अंतिम है विद्यार्थियों, प्रमाणक पर यदि कोई काट छाट है, यदि कोई परिवर्तन किया गया है अंकों में, शब्दों में, वह हस्ताक्षरित नहीं है, यदि कटिंग अटेस्टेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी अंकेक्षक को नगद भुगतान के प्रमाण को अपर्याप्त मानने पर विवश कर देती है। तो विद्यार्थियों, ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्यतः विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है, ऐसे टाइप प्रश्न के रूप में, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। यद्यपि मैंने समय समय पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको इनके अंकेक्षण से संबंधित प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक चैप्टर, अध्याय से संबंधित निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की मैंने आपको PDF बना के भेजी है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे व्यक्ति से और अपने ग्रुप पर, मोबाइल पर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।